हरियाणा राज्य के सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी, जो कि 25 फरवरी से आज मतलब 7वें और अंतिम दिन की कथा 2 मार्च 2024 को पूर्ण हुई है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक जानकारियां दी हैं, साथ ही कुछ उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने महाशिवरात्रि के पहले जो शिव नवरात्र रहते हैं उससे संबंधित कुछ जानकारियां दी हैं। आज की कथा में आपको शिव नवरात्र में आपको क्या करना है उसकी जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने मनचाहे वर मतलब मनचाही कामना पूर्ति के लिए आपको सोमवार का एक महा उपाय बताया है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले एक बेर वाले महा उपाय की जानकारी दी है। आज 2 मार्च सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के 7वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि विष्णु पुराण के रचयिता कौन है, और इसका सही उत्तर है बी पाराशर ऋषि। बहुत कम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। जिन्होंने दिया है उसके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शास्त्रों में वर्णन मिलता है, अगर आप अन्न का दान करेंगे तो आपको अन्न प्राप्त होता है, सोने का दान करेंगे तो आपको सोने की प्राप्ति होती है, वस्त्र का दान करेंगे तो आपको वस्त्र की प्राप्ति होती है, मुद्रा का दान करेंगे तो आपको मुद्रा की प्राप्ति होती है। पर अगर आपने भोलेनाथ के लिए थोड़ा समय दान किया है तो भोलेनाथ आपके लिए समय अवश्य निकालते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रथम सुख होती है निरोगी काया। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, पर अगर आपकी काया निरोगी नहीं है तो आप उसका भोग नहीं कर सकते और वह व्यर्थ ही मानी जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सरोज रानी जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, आपकी कथा सुनकर मैंने एक नियम बनाया, एक लोटा जल से एक व्यापार का उद्घाटन किया, व्यापार खोली। लोग कहते थे कि यहाँ पर यह व्यापार नहीं चलेगा, पर मैंने मन में शंकर के प्रति काफ़ी विश्वास रखा और साथ ही थोड़े से ही राशि से मैंने कपड़े का एक व्यापार शुरू किया। व्यापार नीचे दबने लगा, पर मैंने बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा करना बंद नहीं किया, जल चढ़ाना बंद नहीं किया, दीपक लगाना बंद नहीं किया, श्रृंगार करना बंद नहीं किया, और आज बाबा ने मुझे इतना दे दिया है कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, आप उपाय बताते हैं तो लोग उसे टोटका कह देते हैं और कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं, बल्कि आप जो बताते हैं वह सब शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जिसे हम पढ़ते हैं और वह उपाय हम करते हैं। मेरा बच्चा जन्म से ही बीमार हो गया, शरीर ने उसके काम करना बंद कर दिया और उसे दौरे भी आने लगे। हॉस्पिटल में हम भर्ती करें, 10 दिन तक भर्ती रहा, पर कुछ सही नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा यह अब जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है। बच्चे को 3 बार इंजेक्शन लगते दिन में, फिर भी उसका बुखार ठीक नहीं होता था। बच्चे को दिन में कई झटके आने लगे, धीरे धीरे उसे हर समय झटके आने लगे, सारा दिन उसका झटके में ही निकल जाता। मेरा बच्चा दिन भर रोता रहता, उसकी पीड़ा मैं बयान भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय निकला, बच्चा कष्ट में ही रहा और 3 वर्ष का हो गया। फिर मेरी पड़ोस ने मुझे कहीं झाड़ फूक के बारे में बताया, मैं वहाँ पर भी गई, झाड़ फूक भी करवाया, पर कहीं से भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर एक पड़ोसन ने मुझे एक शब्द कह दिया, सिहोर वाला महाराज की कथा आती है, रुद्राक्ष का वर्णन करते हैं, वह सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया। रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर सिहोर कुबरेश्वर धाम में बच्चे को लेकर पहुँच गए। हमने कोई होटल बुक नहीं किया, हम सीधे कुबरेश्वर धाम की धरा में जाकर बच्चे को जमीन में लिटा दिया। रुद्राक्ष का वितरण तो बंद था। हम कथा सुनने के बाद रात्रि को बैठे थे, तब किसी बच्चे ने हमारे हाथ में लाकर एक रुद्राक्ष को दे दिया। हम वह रुद्राक्ष लेकर घर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा प्राप्त करके बच्चे को देना शुरू किया। और आपने उस कथा में धतूरे वाला एक उपाय बताया था, जिसमें माता सुख सुंदरी के स्थान पर वह उपाय किया जाता था, वह हमने किया। फरवरी में हमने निवेदन करके आए और आपने सावन शिवरात्रि का जो अभिषेक करवाया था वह भी हमने किया, और सीहोर से आने के बाद झटके आने कम हो गए। पर हमने जब सावन शिवरात्रि का अभिषेक किया उसके बाद बच्चे के झटके आने बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल आना बंद हो गए। बच्चा अब भोजन भी करने लगा है, चलने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रभा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, मेरा बेटा 5 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था। कोई उसे माइंड से विकलांग बोल देता था, कोई उसे गूंगा बोल देता था, वह कुछ बोल नहीं पाता था। 2021 में आपकी कथा पहली बार सुनी। आपने माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र को अर्पित करके एक दूरवा वाला अर्पित करने वाला जो उपाय बताया था वह हमने करना शुरू किया। कथा का श्रवण करते, आसन लगाकर कथा सुनते, बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वाणी आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। दिनेश कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे लीवर में दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण मेरे पेट में भी दर्द बना रहता था। लीवर डैमेज होता चला जा रहा था पर ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर के हिसाब से गेहूं की रोटी मैं नहीं खा सकता था, मैं अन्न खाना बंद कर दिया था।
क्योंकि मेरा खून भी नहीं बनता था, लीवर भी डैमेज था। मेरे परिवार वालों ने कथा सुनना शुरू किया। हम सीहोर जाकर कोबरेश्वर धाम से कंकड़ रूपी शंकर का पूजन किया, रुद्राक्ष लेकर आ गए, बाबा से विनती करके आए और जिस दिन से हमने रुद्राक्ष वाला जल पिएंगे और यह विनती की, उस दिन से हम अन्न खाना भी शुरू कर देंगे और बाबा आपको ही संभालना है। हमने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर थोड़ा सा प्राप्त किया था, उससे आचमन करना शुरू किया और बाबा से बोल दिया अब हम अन्न भी खाएंगे और आपको ही संभालना है। और उस दिन से मैं रोज़ अन्न भी ग्रहण कर रहा हूँ। 1 साल हो गया है, मेरा लीवर भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाशिवरात्रि के पहले 9 दिन ऐसे होते हैं जिसे हम शिव नवरात्र के रूप में मनाते हैं, मतलब अभी शिव नवरात्र चल रहे हैं। और गुरुजी ने कहा इन शिव नवरात्र में 3 चीज़ें बहुत विशेष हैं। गुरुजी ने आज की कथा में कौन सी 3 विशेष चीज़ें बताई हैं वह आप सुन लीजिए। पहली चीज़ है सोमवार की अष्टमी। आज गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 को है। यह अष्टमी देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने सभी से सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों को करने को कहा, क्योंकि यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो विशेष बताई गुरुजी ने कहा, इस शिव नवरात्र में जो प्रदोष आएगी वह शुक्र प्रदोष है और यह दूसरी विशेष चीज़ है। और तीसरी विशेष चीज़ है महाशिवरात्रि। और गुरुजी ने कहा ऐसा बहुत समय बाद संयोग बन रहा है, प्रदोष और महाशिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है और संपूर्ण विश्व के लिए काफ़ी मंगलकारी साबित होने वाला है। इसके बाद गुरुजी ने कहा फुलेरा दूज भी आने वाली है। अब जब हम 7 दिन पहले से आप सभी को बता रहे थे कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी है, तब कई लोगों ने हमारे वीडियो पे यह कमेंट किया था कि अष्टमी तिथि नहीं है, नवमी तिथि है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हमने उन्हें पंचांग के अनुसार सही समय बताया कि 4 मार्च को सोमवार अष्टमी कब से कब तक है, उसकी सही जानकारी दी। क्योंकि इस चैनल पर हम कोई भी जानकारी देते हैं तो उसको कई बार वेरीफाई करते हैं और पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आप तक वह जानकारी पहुंचाई जाती है। और हमने सोमवार अष्टमी के 18 उपायों की जानकारी पहले ही दे दी है। हमारे चैनल पर अभी पिछले 6 दिनों में 6 वीडियो आए हैं जिन पे आपको सोमवार अष्टमी के 18 उपायों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सोमवार अष्टमी के सभी उपायों की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट को डाल दिया है, जिसमें आपको टच करके सभी उपाय सिर्फ एक लिंक पर टच करके देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक उपाय या एक से अधिक उपाय करके इस शिव शक्ति के मिलन के दिन का शुभ अवसर का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में देखना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके सभी उपाय देख लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राजू राधा कृष्ण जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा 14/9/2021 को मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत ख़राब होती चली गई, बीमारी बढ़ती चली गई और शरीर में फैलती चली गई। तब एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनना शुरू करो, कभी कभी वह कोई उपाय बताता है वह भी करना। हमने कथा सुनना शुरू किया। बाबा पर विश्वास करके एक बेर वाला उपाय जो आपने बताया था वह प्रयोग हमने महाशिवरात्रि को किया। आपने सिर्फ एक बार ही वह करने को कहा था, पर हमने 3 से 4 बार वह प्रयोग किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरे शरीर ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, बाबा से निवेदन करके आ गए। इसके बाद पुष्कर की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण किया। वहां से आने के बाद जांच कराई तो पता चला कि शरीर में कैंसर के तत्व कम होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद सालासर की कथा भी हमने पंडाल में बैठकर श्रवण किया। इसके साथ ही मैंने जब अगली बार जाँच कराने गई तो बाबा की कृपा से मेरी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, मेरी बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। इसलिए मैं आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। पर इसके साथ ही मैं कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की बच्चेदानी में भी 2 गांठ हो गई थी। मैं खुद एक नर्स हूँ। मेरी बेटी को मैंने सीहोर कोबरेश्वर धाम में ले जाकर रुद्राक्ष लाकर उसे रुद्राक्ष वाला जल का आचमन कराना शुरू किया। बेलपत्र भी खिला देती, मंदिर में उससे साफ सफाई का कार्य करवा देती। 15 दिन बाद फिर से उसकी जाँच कराई तो उसकी गांठ गल चुकी थी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी, मेरे हॉस्पिटल में सफाई करने वाली एक महिला की बेटी के गर्भ में एक बच्चा था जिसे डॉक्टर ने खराब बता दिया था, हटाने को कह दिया था। हमने उसे भी सीहोर कोबरेश्वर धाम में ले जाकर रुद्राक्ष प्राप्त करवाकर रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करवा के उसका आचमन करने को कहा। और अगली बार जब उन्होंने जांच कराई तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अब इस पत्र में जो एक बेर वाला महाशिवरात्रि का रोग मुक्ति उपाय है उसकी जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा एक बेर से जुड़े विशेष महाशिवरात्रि वाले उपाय को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है, ताकि घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारी ना हो। हमारे परिवार में सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु को टालने के लिए हमें यह विशेष उपाय करना है।
गुरुजी ने कहा, मात्र महाशिवरात्रि के दिन एक बेर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो पूरे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब यह विशेष उपाय घर का कोई एक सदस्य भी करेगा तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है और आप इस विशेष उपाय को 8 मार्च को महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं से जानकारी की ओर। जागृति गोयल जी पतलकराई, जिसने कहा, मेरे चाचा के पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने गांठ बता दी। जांच से पता चला कि गांठ टीबी की थी। 6 महीने तक दवा खाने के बाद भी गांठ नहीं गली तो डॉक्टर ने 3 माह की और दवाई दे दी। 3 माह फिर गोली खाने के बाद भी गांठ नहीं गली तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया। इसके बाद हमारा मन नहीं हुआ तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की ही कहा। डॉक्टर से हमने 1 महीने का समय मांगा पर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ही इसका अंतिम हल है, आपको भय कराना ही पड़ेगा। पर हम 15 दिन का समय लेकर आ गए और सीहोर वाले महाराज के अनुसार एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे खाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया और आपने गुरुजी जो एक दूरवा वाला प्रयोग बताया था वह हमने किया। आपके रुद्राक्ष वाले जल का आचमन करते हुए 15 दिन बाद फिर से हमने जब जाँच कराई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले जाँच करके कहा कि अब गांठ गल चुकी है, ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम साधारण नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति हो, बहुत बड़ी बीमारी ने उसको घेर लिया हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हो, फिर भी जो डॉक्टर दवाई दे रहा है उस दवाई को अपने हाथ पर स्पर्श करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस दवाई का आपको खा लेना है, आचमन कर लेना है। हम ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज कराओ, जांचें कराओ, पर दवाई को खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। आपको निश्चित रूप में रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।